बहुत ही कर्मठ और लगनशील दोनों और ऋषि दयानंद की जो दे के गए हैं संदेश, उसको आगे बढ़ाने का अपने तन मन धन से प्रयासरत है। मैं उनको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और कुछ ही आदमी हैं जो इन ऋषि महर्षियों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और उस ऋषि की जिसने अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए देश को, कितना अंधकार में देश था, कितनी रूढ़िवादी समाज था उस टाइम। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो हम हल्का सा कुछ करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन उस टाइम तो बहुत कुछ करने के बाद बहुत थोड़ा सा होता था। तो उस टाइम भी ऋषि दयानंद ने पूरे देश में एक डंका बजा दिया था और अपने आप को स्थापित कर दिया था कि भाई कोई भी आके उनके साथ, इतना विद्वान, इतने शास्त्रों का अध्ययन किया था उन्होंने, अब कोई उनके साथ मुकाबला करने के लिए नहीं था। पाखंडी जितने जितने ये महाराज बाबे अब भी चल रहे हैं, उनके साथ कोई भी शास्त्रार्थ करने के लिए उन्होंने सब पाखंडों को, रूढ़िवादी सिस्टम को, और स्त्रियों की, नारी के लिए तो बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। सती प्रथा होती थी, जब कोई मर जाता था किसी का पति तो उसके साथ जिंदा जला दी जाती थी। ये आज से 150-200 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, कोई हज़ारों साल पहले नहीं है। उनको, उस स्त्री को उसके साथ जिंदा, उसकी क्या गलती है? उसको जीने का हक नहीं था क्या? भाई मौत तो अपने जिसकी जिस टाइम आएगी उसका तो एक वो निश्चित समय है जो लेकर आ रहे हैं। उसको तो जबरदस्ती जिंदा जलाते थे। कितना बड़ा घोर पाप था ये देखो आप। और उसको कितनी, मतलब कितनी यातना के साथ मरना पड़ता था। तो ऋषि दयानंद के हम उद्धार तो हम उनके गुणगान करके, उनका लिए काम करके उनका ऋण तो हम कभी नहीं उतार सकते। लेकिन जितना हम उसके लिए कर सकें, नवीन जी और कपिल जी को मैं बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्य में लगे हुए हो। थोड़ा सा नवीन जी बताएंगे। ओम सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। परमजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने यहाँ पर हमें बात रखने का अवसर दिया। और सामान्य तौर पर आप देखते हैं कि वार्षिक उत्सव है, चारों तरफ लोग कहीं ना कहीं कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। वो भी एक उत्साह का ही कार्य है और निश्चित जो कर रहे हैं उनके सभी के लिए मैं शुभकामना ही दूंगा, चाहे वो भारतवर्ष में चाहे विदेशों में कहीं भी इस कार्य को कर रहे हैं। और कुछ आलस्य बर्बाद होकर गलियों में, घरों में पड़े हुए, उन्हें ना मतलब पहले था ना आज था और आगे भी नहीं होगा। अब कोई भी बात करते हैं इतिहास पर बात जाती है, कोई भी बात करते हैं मूल पर बात जाती है। और मूल की बात रखते ही सामान्य देखते हैं कि ये तो भाई फिर पिछली बात छेड़ दी, अब लेके बैठ गया पुरानी बात ने। लेकिन मूल से जब तक नहीं जुड़ेंगे, जब तक आगे बढ़ना बड़ा ही मतलब कठिन है और शायद ही वो बढ़ पाए। क्योंकि हम अपने ऋषियों मुनियों की जो विचार हैं, जो हमारे क्रांतिकारी जितने भी हमारे इस देश के अभी तक संचालक रहे, प्रधान रहे, इस भारतवर्ष में आज से ही प्रधान या मतलब वर्तमान में ही कुछ ऐसा थोड़ी ना हुआ है। ये तो सदा से परंपरा चलती आई और विश्व गुरु भी रहे। और फिर उसके बाद गिरावट आते आते गुलाम हुए और गुलामी के बाद कह रहे हैं कि आज़ादी हुई 1947 में और आज 77वां महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या आज हम आज़ाद हैं? इस बात को क्या आप ठीक ठीक मानते हैं कि हम आज़ाद हैं? आज गुलामी नहीं है हमारे अंदर। गुलामी मानसिकता ज्यों की त्यों भरी हुई है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप देखें, मेवात में अभी जो कांड हुआ है, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा है। चंद लोगों के कहने से भागे चले गए और वहां पर चंद लोगों ने पत्थर उठा लिए तो वहां से दौड़े चले गए। आप देखो कहां ये कुछ कर पाएगा? क्या भविष्य में ये हिंदू कुछ कर पाएगा? इस आजादी को बचा पाएगा? चिंतन करना पड़ेगा।
एक तरफ हम सतर में सुन रहे हैं कि पिता का जन्म इस धरती पे हुआ, पिता के पिता का, पिता के पिता का, और कहीं तक चले जाओ, इस वजह से ये पितृभूमि है। और इसी प्रकार माता का जन्म और उसकी माता का जन्म और उसकी माता का जन्म, और ऐसे करते करते कहीं तक चले जाओ तो इस वजह से ये मातृभूमि हमारी है, और हमारा जन्म यहाँ हुआ, इस वजह से यहाँ हमारी जन्मभूमि है। क्या इसको बचाने में हम सक्षम रह पाए? क्या वो बुद्धि में उतनी सामर्थ्य हम अपने अंदर बना पाए, उस ताकत को समझ पाए? नहीं समझ पाए, जिस कारण से मानसिक गुलामी हमारे अंदर आज भी मस्तिष्क में भरी हुई है। जो जैसा कह देता है वैसा मान लेते हैं, चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। और जब ऐसा नहीं होता, निश्चित ही मानो गुलामी तो आपके पास अभी भी है। आजादी कैसे? तो इस पर चिंतन करें और निरंतर जो अभ्यास यहाँ कर रहे हैं, शारीरिक मानसिक, निश्चित ही यहाँ पर मैं मान सकता हूँ हमारे बीच पहलवान अंतर्राष्ट्रीय, वो आपको कहीं ना कहीं गिरने नहीं देंगे, और आपको एक मानसिक स्तर भी आपका इतना बिल्डअप कर रहे होंगे, वो निरंतर आपके अंदर ऊर्जा भर, उनके अंदर इतनी मतलब श्रेष्ठ भावना है, वो निरंतर आपको कहीं ना कहीं आगे देखना चाहते हैं। क्या वो ऊर्जा अपने अंदर आप देख पाते हो? क्या देख पाते हो ऊर्जा अपने अंदर? कहने से ही करते हो, मतलब इतनी ऊर्जा आ जाए। जब परमजीत जी ने कह दिया कि चित कर दे, तो उसमें इतनी ताकत आ जानी चाहिए कि अब तो गुरु जी ने कह ही दिया तो अब मैं इसको छोड़ना नहीं है, निश्चित ही इसको चित करके ही आगे बढ़ना है। तो इतनी अपने अंदर ऊर्जा महसूस नहीं करोगे, कौन कहेगा? कोई विदेशी आएगा आपको कहने। और विदेशियों के बारे में तो महर्षि जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि विदेशी राजा तो कितना ही अच्छा आपके लिए करता हो, लेकिन स्वदेशी राजा ही आप अपना रखना, विदेशी राजा को अपना राजा मत बनने देना। तो ऐसी भावना अपने अंदर उत्पन्न करोगे तभी निश्चित कार्य होगा। क्यों 24 साल की उम्र में फांसी खा गए क्रांतिकारी, और बाद में कितना बुरा हुआ उनके परिवार वालों के साथ। कोई चाय बेच रहा है उनके परिवार वाला, कोई मजदूरी कर रहा है, तो क्रांतिकारी भी बनना है, लेकिन वैचारिक क्रांति और मस्तिष्क को, विवेक को, अपने को हमेशा सजग रखते हुए, और कहाँ मेरा सदुपयोग होना है मैं वहां निरंतर खड़ा रहूं और उस कार्य को करने में सक्षम बनूं। और ये सारी विद्या और ये सारे संस्कार निरंतर अच्छे लोगों के संपर्क में आने से आप कर सकते हैं, अन्यथा आप निश्चित ही गिरेंगे। क्योंकि समाज में आप जाओगे, पराये गिरने के ही कार्य हो रहे हैं, तो उनको उठाने का कार्य कौन करेगा? आप जैसे सजग नौजवान उस कार्य को कर सकते हैं। बस वो अपनी शक्ति को पहचान ले और निश्चित इस कार्य को करने में अपना पूरा जीवन लगा